दादाजी और पिज्जा। आज रविवार था और गांव से चुन्नू और मुन्नी के दादाजी भी आए हुए थे। चुन्नू और मुन्नी दादाजी और मम्मी पापा के साथ घर से दूर एक बड़े पार्क में खेलने आए थे। कभी झूले पर तो कभी स्लाइड पर। उन्हें पार्क में खेलने में बहुत मजा आ रहा था। वाह, कितना मजा आ रहा है। जब तक बच्चे खेल रहे थे, मम्मी पापा गार्डन एक्सप्लोर करने लगे। चाची, यस, वेरी नाइस। दादाजी ने पास ही खड़े खिलौने वाले से बच्चों के लिए बलून ले लिए। ये थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगा और पापा ने बच्चों को चलने के लिए कहा। चुन्नू मुन्नी, चलो, बहुत खेल लिए। नहीं पापा, प्लीज थोड़ी देर और। हाँ, 5 मिनट और। ऐसा कहकर चुन्नू और मुन्नी फिर से खेलने में बिजी हो गए। कुछ देर बाद मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला, अरे बेटा, बहुत देर हो गई है। दादाजी को भी भूख लग गई होंगी। वैसे भी उन्हें जल्दी खाने की आदत है। ओके मम्मी, चलो चलते हैं। मुझे भी बहुत भूख लग गई है। मुझे भी, चलो। सब घर जाने के लिए कार में बैठ गए। तभी पापा ने कहा, तुम लोगों ने इतना लेट करवा दिया है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। है ट्रैफिक? लेकिन हमें तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। क्या हम बाहर ही डिनर कर लें? आज तो संडे है, सारे रेस्टोरेंट्स में वेटिंग होगी। चुपचाप घर चलो, मैं खाना बना दूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं। जब तक हम घर पहुंचेंगे, खाना भी पहुंच जाएगा। जाते ही खा लेंगे। नो वेटिंग। कैसा रहेगा? हाँ बेटा, ये सही रहेगा। वैसे भी काफी देर हो गई है। ठीक है, तो फिर पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, चीज पिज्जा। अरे रे, रुको जरा, दादाजी से भी तो पूछ लो। दादाजी कुछ बोलते उसके पहले ही चुन्नू और मुन्नी उनसे पिज्जा की जिद करने लगे। प्लीज दादाजी, पिज्जा। हाँ, हमने बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया है। प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो पिज्जा ही खा लेंगे। नहीं पापा, आपको पसंद नहीं है तो कुछ और ऑर्डर कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए अलग से कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। जो सब खाएंगे मैं भी वही खा लूंगा। जरा देखो तो सही कैसा होता है ये पिज्जा। ये अब तो पिज्जा ही आएगा। ओके, जैसी आपकी मर्जी। पापा ने मोबाइल निकाला और बच्चों की पसंद का पिज्जा ऑर्डर कर दिया। उसके बाद सभी घर के लिए रवाना हो गए। ये आज तो पिज्जा खाएंगे। घर पहुंचकर चुन्नू और मुन्नी जूते खोल ही रहे थे कि डोरबेल बजी। मम्मी ने दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय आ गया था। मम्मी ने पिज्जा लिया और डाइनिंग टेबल पर रख के सभी को बुलाया। आ जाओ सब लोग, पिज्जा आ गया है। चुन्नू और मुन्नी जल्दी जल्दी हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। दादाजी और पापा भी आ गए। मम्मी ने पिज्जा का बॉक्स खोला और सभी को प्लेट्स में सर्व किया। वाह, क्या खुशबू है। It looks yummy. सभी ने बड़े चाव से पिज्जा खाया।
लेकिन दादाजी को पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी सबका मन रखने के लिए उन्होंने थोड़ा सा पिज्जा खा लिया। पापा जी और लीजिए ना। बस बेटा बस, मेरा पेट भर गया। आज वैसे भी ज्यादा भूख नहीं थी। ऐसा कहकर दादाजी बड़े प्यार से चुन्नू और मुन्नी को पिज्जा का आनंद लेते हुए देखने लगे। थोड़ी ही देर में डिनर खत्म हो गया। सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। भरपेट खाना नहीं खाने के कारण दादाजी को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। उन्होंने सोचा, लगता है ऐसे नींद नहीं आने वाली, कुछ खा ही लेता हूँ। दादाजी ने किचन में जाके बड़ी सावधानी से शेल्फ में से बिस्किट का डब्बा उठाया और कुछ बिस्किट निकाल के धीरे से एक प्लेट में रख लिए। वो नहीं चाहते थे कि कोई शोर हो और घर में किसी की नींद खुल जाए। लेकिन वापस रखते टाइम डब्बा शेल्फ के दरवाजे से टकरा गया और नीचे गिर गया। डब्बे की आवाज से घर में सभी की नींद खुल गई। सभी तुरंत किचन की तरफ दौड़े। किचन में आके दादाजी के हाथ में बिस्किट की प्लेट देखी तो मम्मी पापा तुरंत सब कुछ समझ गए। सॉरी, मुझे जरा भूख लगी थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम सबकी नींद खराब हो गई। अरे नहीं पापा जी, नींद तो आपकी खराब हुई है हम सबकी वजह से। मुझे पता है कि आपने भरपेट पिज्जा नहीं खाया था क्योंकि आपको वो सूट ही नहीं करता है। आपने बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ा सा पिज्जा खा लिया और हम समझ ही नहीं पाए कि आप असल में भूखे रह गए। मुझे आपके लिए खाना बना देना चाहिए था। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। नहीं मम्मी पापा, गलती तो हमारी है जो हमने पिज्जा ऑर्डर करने की जिद करी। हाँ दादाजी, वी आर वेरी सॉरी। अब हम आपके साथ वही खाना ऑर्डर करेंगे जो आपको भी पसंद हो। नहीं बेटा, सॉरी बोलने जैसी कोई बात नहीं है। तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। जाओ, जाके सो जाओ। नहीं पापा जी, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। मम्मी ने तुरंत दादाजी के लिए खाना बनाया और सभी के साथ बैठकर दादाजी ने खाना खाया। चुन्नू और मुन्नी अब समझ चुके थे कि घर में बड़ों का ध्यान घर में सभी को मिलकर रखना होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए। और अब टाइम है कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का। ऐसे ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।